वो एक खराब दौर कहो या मेरे को तो भल दौर लागू, क्योंकि विल मेरे को बहुत सीखा। हाई स्कूल में बहुत का रिजल्ट बहुत कम परसेंटेज में ऊंची, और हमारे लगा से बहुत गणित और अंग्रेजी में थोड़ा हाथ टाइट थी। अच्छा। तो हिंदी अन्य विषयों में मेरा बढ़िया से बढ़िया नंबर ऊंची, और वीक चक्कर में मैं आज हिंदी टीचर लक्षण, क्योंकि बाद में मैंने बहुत मेहनत करी। तो अचानक 1 साल फेल, 2 साल फेल, हाई स्कूल में फेल होना एक बार जो पड़ी, और निराश अभी दिल्ली लगी। दिल्ली से दादी को के सीख ले, गैराजोग जे सीख ले, टेलरिंग जे सीख ले। सासू लगाई लुटू धर सरजू गावा गावा, कमरबादी बुआरी गे लुट में मारी फावा, बल लुट में मारी फावा। शोल गढ़ऊ घा चापी, देवी का जो थान थापी। शोल गढ़ऊ घा चापी, देवी का जो थान थापी। लुट पनर लग गो सोच, घा धान वाले पिंगली है गे, घा मांगा में फेगो सोज हो। अनियर पट्टे रत्ते ब्याण, मुँह गाड़वे धुर जान, घा गढ़ो लिवे ऊण, जौ झुंगर मडू खान, जो छुसारे पहाड़ गिरीड़, विन वीक पहाड़ वीरान, बस विहिणी पुनि कृषाण। तो 4 लाइन एक समन्वित छंद में बनो, और जय लास्ट में टेक आ बस विहिणी पुनि कृषाण। आमल हेगिल को भान माजन चुल्लीपण, ठाड़ ठाड़े बिंदी लोगुण, लड बुणने गोड़ में जान, घाटीपण और बीबूण, भौ बाबू हो वाणी, और वील डेल हाण, बस विहिणी पुनि कृषाण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं, और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेने की कोशिश करता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ इसी कड़ी में अपने गाँव लजुड़ा से गरुड़, और वहाँ एक खास व्यक्ति से मिलने वाला हूँ। किससे मैं मिलने वाला हूँ वो मैं बताऊँगा थोड़ी देर बाद। लेकिन इस वक्त मैं हूँ छानी लेसवाल और बिजोरिया बैंड के एकदम बीच में। वैसे मैंने सोचा था कि आज की जो वीडियो की शुरुआत है वो मैं करूंगा कौसानी से, वहां से आपको हिमालय की जो सुंदर श्रृंखलाएं हैं वो दिखाऊंगा। लेकिन इस रास्ते से जैसे मैं गुजरा तो यहाँ पे मेरा मन हो गया कि यहाँ से वीडियो की शुरुआत की जाए, क्योंकि जो गरुड़ा वाली बेल्ट है, चनौदा वाली बेल्ट है, इसके खेत जो नज़र आते हैं ऊपर से वो बहुत ही सुंदर होते हैं। खासकर इन दिनों जब कुछ खेतों में गेहूँ होता है और कुछ खेत आलू के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो यहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है वो दिखाता हूँ। उसके बाद साथ ही साथ आपको बताते भी हैं कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ और किससे मिलने वाला हूँ। तो जी कुछ इस तरह का नज़ारा इस वक्त मेरे एकदम सामने है। नीचे जो है खेत दिख रहे हैं गरुड़ा के, वो सामने गरुड़ा का जो है गांव है, और नीचे खेत है। खेतों में कुछ खेतों में जो है गेहूं दिख रहा है आपको हरा हरा, और ज़्यादातर खेत जो है खाली दिख रहे हैं, यानी कि काले काले दिख रहे हैं। तो उन खेतों में कुछ समय बाद दोस्तों आलू लग जाएगा। आलू यहाँ पे बहुत ही बढ़िया होता है। ये पूरी बेल्ट जो चनौदा वाली बेल्ट है और सोमेश्वर भी जो है आलू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ के आलू बहुत दूर दूर तक फेमस है, अगर आपको मालूम हो तो इस वक्त मैं हूँ इस जगह पे। ये काफ़ी सुंदर जगह मेरे को लगी, तो मैं यहीं पे रुक गया। वीडियो मैंने कहा यहीं से शुरू कर लेते हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं वीडियो, और बताता हूँ आपको आज कहाँ जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ दोस्तों यहाँ से गरुड़, और गरुड़ में मिलने वाला हूँ गिरीश अधिकारी जी से। गिरीश अधिकारी जो कि एक बहुत ही बढ़िया शिक्षक है, लेकिन उससे भी अच्छे एक कवि हैं। तो उन्हीं से मिलने में जा रहा था, तो मैंने कहा कि यहीं पे मैं मतलब ऊपर को जा रहा था। मैंने कहा कि यार यहाँ बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा है, तो यहाँ से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज मैं अकेले हूँ। अन्य दिनों क्या होता है कि मेरे साथ कोई ना कोई रहता है, तो आज मैं अकेले जा रहा हूँ। तो पहली बार स्कूटी से इतनी दूर जा रहा हूँ, बहुत कम स्कूटी चलाता हूँ, तो फिलहाल रोड का आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि किस तरह से आगे आगे बढ़ूंगा। लेकिन यहाँ से अब सीधे आपको कौसानी ले जाता हूँ, कौसानी सीधे गरुड़ ले जाऊँगा। तो बने रहिए। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वालों को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और एक सुंदर सा यहाँ पे होम स्टे भी है, वैली व्यू होम स्टे, और नीचे आपको वैली मैंने दिखाई दी है। तो फिलहाल आगे को बढ़ते हैं और मिलवाते हैं आपको गिरीश अधिकारी जी से। उससे पहले आपको थोड़ा सा कौसानी से भी दृश्य दिखाएंगे, किस तरह का आजकल दृश्य दिख रहा है हिमालय का। तो दोस्तों अभी पहुंच गए हैं कौसानी, और मैं बोल रहा था कि आपको कौसानी जाऊंगा तो वहां से हिमालय का नज़ारा दिखाऊंगा। तो कुछ इस तरह से आजकल हिमालय की श्रृंखलाएँ कौसानी से दिखती हैं, और अभी से लेके पूरी सर्दियों तक और अप्रैल तक भी अगर आग न लगे जंगलों में तो कुछ इसी तरह की चोटियाँ यहाँ से दिखती हैं। लेकिन दुख की बात यही है कि फ़िलहाल बर्फ़ जो है बहुत कम हो चुकी है हिमालय में। आप देख सकते हैं जो चोटियाँ हैं उनके टॉप पे ही केवल बर्फ़ है, और नीचे जो पहाड़ है पूरे काले हो चुके हैं, नंगे हो चुके हैं। तो फिलहाल ये एक बड़ी चिंता है, पूरे विश्व के लिए चिंता है, केवल उत्तराखंड की चिंता नहीं है। ये एक वैश्विक चिंता है कि लगातार जो है पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो पिघलती जा रही है, और पहाड़ एक तरह से हिमालय की बर्फ़ पिघलती जा रही है, पहाड़ नंगे होते जा रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे लग गया है जाम। मेरी स्कूटी की वजह से तो नहीं लगा है, कार की वजह से लग गया है। तो
जाम नहीं लगा, मतलब उनको दिक्कत होती जाने में, तो इसलिए हम भी चलते हैं गरुड़ को। और इस वक्त मैं हूँ होटल प्रतीक्षा में, मतलब प्रतीक्षा के ऊपर हूँ। तो यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। तो नज़ारे को कहते हैं अलविदा, और आप भी थोड़ा इसको देख लीजिए बढ़िया से। और इसके बाद हम ले चलते हैं आपको सीधे गिरीश अधिकारी जी के पास। तो जी फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं गरुड़ बाज़ार में। ये है गरुड़ की मार्केट, और आज जो है मार्केट बंद है क्योंकि रविवार के दिन बाज़ार बंद रहती है गरुड़ में। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है, लेकिन क्योंकि शादियों का सीज़न है, लगनों का सीज़न है, इस वजह से ठीक ठाक चहल पहल है। तो देख सकते हैं आप, है चहल पहल, जबकि बाज़ार आज बंद है। तो दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ माँ साहब के घर में, और जहाँ पे वो रहते हैं इस वक्त, मतलब किराए वाले घर में। और यहाँ से देखो कितना बढ़िया नज़ारा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरफ को बड़े तौर पचना गांव आते हैं, और ये है नौघर। और नौघर के एकदम सामने देखिए कितना सुंदर हिमालय दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि माँ साहब को जो है प्रेरणा ये हिमालय को देख के भी मिलती होगी, कविता वगैरह लिखने की। तो अभी क्या है कि हम जाएंगे ऊपर, वहाँ जहाँ आपको खेत दिख रहे हैं, जहाँ घास के लूटे दिख रहे हैं, वहाँ पे जाएंगे। और वहाँ पे माँ साहब को लेंगे, यानी कि अधिकारी जी को लेंगे, और वहीं बातचीत करेंगे। तो चलते हैं उस तरफ और लेते हैं माँ साहब को, वहीं पे बैठ के बात करेंगे बहुत बढ़िया से। तो फिलहाल मैंने कहा यहाँ से बहुत सुंदर दिख रहा है दृश्य, तो आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह का दृश्य है, आजकल खेतों में गेहूँ वो रखा है आसपास में, और बढ़िया धूप है, मखमली धूप सर्दियों की, और वो सामने है सुंदर विराट हिमालय। तो दोस्तों फिलहाल मेरे साथ हैं अधिकारी जी, जिनसे मिलने में आया हूँ सोमेश्वर से, यानी कि अपने गांव से। यहाँ पे सर स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद राजेंद्र भाई, और तुम यहाँ अच्छा तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले तो तुमको बधाई कि तुम कुमाऊनी में तो बढ़िया काम करना था। तो सबसे पहले तुम्हें किताब दिखा दियो, कोई किताब तुम हाथ में पकड़ीन, और इन बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया नहीं जरा इसी दिखा दियो। तो दोस्तों ये इनकी दो किताबें हैं। एक किताब नाम छू किसान, और एक किताब नाम छू हिमालय और उसकी पुत्री नंदा। वैसे सर की जो है 3 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, 3 में से 2 इनके हाथ में है, एक कुमाऊनी में है, 2 हिंदी में है। थोड़ा बताइए किताबों के बारे में। हाँ राजेंद्र भाई, ये जब मैं इंटर करता था, जब मैं, तो उसी समय मेरी एक प्रेम रस रंजन मेरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम से प्रभावित थी वो। तो कृष्ण और उद्धव कृष्ण गाथा थी, वो प्रकाशित भय। वही बात में हिमालय और उसकी पुत्री नंदा गुड़गांव में एक नंदा मंदिर छू, उन्होंने अनुरोध में मिल लिखना शुरू करी। तो उसमें नंदा बार में, ये कटोरा बार में, नंदा राजाता बार में एक परिचय छू। और किसान एक ठीक ठाक रचना जो बहुत भल लगी लोगों को। यह पिछाड़ी 2022-23 में प्रकाशित भय। एक सुर लाग पड़ो, एक किसान महोत्सव हुआ यहाँ। वी एक स्थिति देखबे, वी कामों को देखबे। हमार इज बहनी हमार बुआ पहाड़ी जो ले नारी छू, मतलब वी कामों का वर्णन करना एक सिलसिला बड़ा। किसान एक छंद बड़ो, 2 छंद बड़ो, फिर एक छंदू सागर जस बढ़ पड़ो, 200 लगभग छंद इसमें, 150 फिर ज्यादा छंद। तो इनमें सब हमारे कुमाऊनी ईजा बहनी गाथा छू किसान। किसान मतलब तुम महोत्सव कहो जो राणा जी करूँगी। हाँ, जो राणा जी होने हमारे। तो अभी तो हम किताबों में पहले आ गए, अब आते हैं परिचय में। थोड़ा मेरा हिसाब किताब ऐसे ही रहता है, मैं बीच बीच में कहीं भी घुस जाता हूँ ना। तो परिचय बताइए अपना, कहाँ से हुए, कहाँ गांव हुआ, और कहाँ लालन पालन हुआ, कहाँ पढ़ाई हुई, सब कुछ बताइए सर। लेकिन सबसे पहले गांव का नाम बताइए। मेरा गाँव नाम छू, ये पहाड़ी देखना था तुम, ये पिछाड़ी गाँव छू धैना सिलंगवाड़ी कर। ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है इसके जी पीछे? जी जी, धैना सिलंगवाड़ी करबे। एल जहाँ हम ठहरी हैं कचूड़ घाटी को, आप पत्ते छू भ्रामरी देखना है हमें। और ये हमारे को बैजनाथ घाटी छू, जहाँ हमारे शिवजी मंदिर छू। तो ठीक यहाँ के पिछाड़ी इंटर कॉलेज छू, जहाँ मैं पढ़ू। और गिरीश चंद्र तुमको बता छू कि डॉक्टर गिरीश चंद्र अधिकारी में नाम छू। और यह पिछाड़ी इस बाबू रूनी, और हम गरुड़ में रूनू। और यहाँ का हम निवासी छिन, और किराए पर रूनू, और यहाँ नौकरी पेशा वाला। अच्छा, तो किराए पे ये मकान पूरा विचार छो? अब विचार नहीं, घर में मकान छिन, 3 मकान छिन, बाबू बढ़ाई 3 मकान छिन। तो वह रून बस यहाँ जरा यह है कि दूर छिन, कार्यस्थल हो गया। हाँ, घर बेटी दूर है जा, तो घर पे कहीं नहीं जून, ये तय छू। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई गए हैं? पढ़ाई लिखाई मेरी धैना इंटर कॉलेज में मेरा आसपास छू। विवाद में बागेश्वर महाविद्यालय, विवाद में अल्मोड़ा महाविद्यालय, विवाद में श्रीनगर गढ़वाल में मैं पढ़ाई लिखाई है। मेरे PhD उपाधि मिला वहाँ पाया। अच्छा, तो ये संक्षेप गढ़वाल बड़ी। जी, गढ़वाल। तो बीच में तुम्हारा थोड़ा पढ़ना अच्छी,
तो पता चला कि तुम बीच में बहुत निराश लगा था और संघर्ष काफी रहो यहाँ पे बिहार लगे है दिल्ली लगी था और वहाँ टेलर मास्टर रहा था मतलब टेलर मास्टर रहा नहीं रहा बताने लगी टेलरिंग काम करी तो मास्टर रहा था में क्या खाली टेलर सीखना चाहता हाँ रंजित भाई, वो एक खराब दौर कहो या मेरे को तो भल दौर लागू, क्योंकि विल मेरे को बहुत सीखा। हाई स्कूल में बहुत का रिजल्ट बहुत कम परसेंटेज में ऊंची, और हमारे लिए तो बहुत गणित और अंग्रेजी में थोड़ा हाथ टाइट थी। अच्छा। तो हिंदी अन्य विषयों में मेरे बढ़िया से बढ़िया नंबर ऊंची, और वीक चक्कर में मैं आज हिंदी टीचर लक्षण, क्योंकि बाद में मैंने बहुत मेहनत करी। तो अचानक 1 साल फेल 2 साल फेल, हाई स्कूल में फेल होना एक बाढ़ जो पड़ी, और निराश अभी दिल्ली लगी। दिल्ली से दादी को के सीख ले, गैराजोग जे सीख ले, टेलरिंग जे सीख ले। मन में तो के छे नहीं थी ये सुकून कभी मन में की नौकरी करूँ, लेकिन नौकरी के हैं दिल्ली दादी समझा हमको। क्या उम्र छुप है? उभत करो उम्र की है नेल बहुत वो 18-19। अच्छा। 2-3 साल फेल गया, 1 आध साल छोड़ दी, तो एक अंधकारपूर्ण जो जीवन में पड़ो। तो 8 महीने एक ट्रेनिंग और कोर्स करो दिल्ली में, हरिओम टेलर, काबा छेड़ा की एक गली, और जहाँ टेलर कौची मी मास्टर कौची उस्ताद की 8 महीने में मिल बड़ लॉर्ड टेलर बड़े भी मास्टर बड़े भी छोड़ नहीं, और तुम कच्चा काटना नहीं होना बताते मन में किसी। अच्छा, ये मतलब तो मन में नहीं हो मन नहीं थी बस मम्मी ये आस बात थी कि मैं प्राइवेट फॉर्म भरवे हरी, जैसे मैं वही बहानल में घर जोन और यहाँ पे मिल छुटाण छू, और तब मैं घर आई और तब मैं पढ़ाई शुरू करी कि केलो करो, लेकिन आप दिल्ली जाए टेलर बढ़ाने। अच्छा, तो और जैसी तैसी वो साल पास है। तो जो पीरियड रहो वेल तब एक पढ़ाई महत्व समझा, वो पढ़ाई महत्व नहीं समझो, बहुत बड़ा महत्व समझो। आज मैं नंतीन जो स्कूल में थी, मेरा मैं आपको तारीफ तो नहीं कराना चाहूँ, लेकिन मेरा जीवन दर्शन बटी वो प्रेरणा लेनी जो 1 साल 2 साल फेल है जानी कि हम के जो करूँ डांड मारनी कोई फांस खाना जे तैयार है जानी। तो उनको मैं समझू नू कि 2 साल फेल हुए जब मैं PhD कर सकूँ और गुरुजनों आशीर्वाद थोड़ा बहुत ले सकूँ, नाम छू में और थोड़ा बहुत, हालांकि नाम दाम में ज़्यादा वो नहीं थी। तो एक सीख वाली बात हो सके। तो फिर लगातार लेकिन बहुत मेहनत करी, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं में पास करी, ऐसा स्थान ऊँची घर में इच ऊँची की अब तह बात करना है, क्योंकि तय किसी 2-4 दिन में पेपर छीन। तो आइले गाँव में ऐसा की कसी तो वोटो ताव बैठे नीचे रात बटी ब्याह तक, तो मैं BA सिलेबस, MA सिलेबस, B.Ed सिलेबस, नेट सिलेबस, PhD सिलेबस, प्रवेश परीक्षा जब मिल दे इदू पढ़ो इदू समझो कि वी का बदौलत फिर गुरुजनों आशीर्वाद एक ठीक ठाक तो दौड़ एकदम अलग सी आजकल नंतिना को तो वो टाइम में पत्ते नहीं लागल कि लगी वो टाइम पे इंटरनेट नहीं तो सूचनाओं अभाव। हाँ। तो फोन नंबर बटी पढ़ जैसे आजकल हगो लैपटॉप बटी पढ़ हगो वो टाइप पे नहीं फा सब किताब बटी पढ़ सब किताब बटी पढ़छी और कदू जाने पतला नहीं फा कि के सिलेबस सुगने पेपर में की पूछी जाल गने। हां बार तो 19 जो BA MA करछी खाली नाम लीजिए करछी लक्ष्मी किताबों छी डाइजेस्ट छी एक रात और नाइट फाइट बीच में चल रहा छी, लेकिन मिल तस नहीं कर मैं जहाँ बटी किताब मिली मैं वहाँ बटी लाइन और मिल कोशिश करी कि बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज में मैं पास हूँ और मैं आगे बढ़ूंगा भी। तो ये तो हो गई पढ़ाई लिखाई है। तो लेखन प्रति लेखन क्षेत्र में होने प्रति कहाँ बटी प्रेरणा मिली और के मतलब के हिसाब से तुम आया नहीं? देखो इंटरमीडिएट में जब मैं हाई स्कूल पास हुई तो सब कुछ बदला, तो तुकबंदी है मेरी जिंदगी में। कब जब इंटर करते करते तो तुकबंदी में मिलोन बैठी, जब सुनामी आपदा है वो मिल पहल कविता सुना है जो दहना में मिल लिखी हूँ इंटर कॉलेज में, और मिल सुने जब मंच पे तो मैं दहना में कृपाल दत्त भट्ट और भी जो हमारे गुरुजी छी हिंदी, इनको आश्चर्य हो कि तुम 2-3 दिन में ये रचना इदु बढ़िया तू कसी मिले दे और तू इनमें कोशिश कर तो अच्छी भल कविता लिख सकते। अब मैं भल लिखने ये एक बात है जे तो मैं आपको तारीफ नहीं करना चाह, लेकिन उतनी बेटी मेरे लागो कि मतलब सिलसिला शुरू हो पड़ो कि छंद मिलाते रहो और कविता मतलब लेखन क्षेत्र में कविता बढ़ने गई फिर। लेकिन आजकल लेखन केवल लेखन पे आदमी एक तरह से वो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर देखी जाओ जो समय बदलना जस पहली बड़ी लेखक हुई उन्हें काम केवल लेखन हुई किताब निकाल छी किताब बिक्षा तो उनको डबल मिल छी, तो तुमको मतलब आजकल तो यश के सिस्टम है मतलब उदून है। हाँ पाठक ले नहतीन और तो सिर्फ लेखन दम पर कोई सर्वाइव आजीविका चला सको ऐसा यश नहीं, लेकिन बढ़िया बढ़िया लेखक आज ले तो इस बात नहीं। लेकिन फिलहाल लिखना और पढ़ने संस्कृति धीरे धीरे फोनल कहो या विभिन्न प्रकार हमारे मनोरंजन साधन है, तो हम तब के करो ना जब दिमाग में के नहीं हो तो 25 प्रकार की चीज़ हमको साहित्य दिखना ये दिखना। आज तो आप जो आपका जो वो चले वो चल रही
AI चल रहा वो कविता उड़े दे देना। हाँ वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अब उसको एआई दौर में मतलब वो एआई तुम विषय दियो वो कविता वो कर दो। हाँ अगर वो तुम बड़े विषय दियो एक हिमालय है एक पहाड़ है हाँ एक महिला कहीं जा रही है प्रॉम्प्ट वो देखोगे ना बस वो है कोई कि इसी के ऊपर एक कविता लिख दो हाँ तो वो लिख के दे देगा। वो लिख के तो देता। ऐसे समय में कैसे आपको मतलब लगता है कि एक जो मूल रचना होती है जो हृदय से निकलती है वो बहुत मुश्किल है लेकिन थोड़ा बहुत पाठक मिल ही जाता है। हृदय हृदय को देखने वाला जो हृदय जैसा ही हाँ बहुत मिल ही जाता है कि ये इसमें कुछ अलग है करके। अच्छा तो मुश्किल है लेखक के लिए इतना आप कह सकते तो मिल तमर जो कविता सुनी अल्लाह हाल में हैं। वो सुनी है उजाव में एक महोत्सव हरोची ना सॉरी सोमेश्वर में एक महोत्सव हरोची उजाव करके कुमाऊनी भाषा लीजी या दीपक भाकुनी जी हमारे उन्होंने कर रही तो वहाँ एक तमुल कविता सुना और सोच कर भी वो तमार किताब में ना तुम हाल में लिख रहा तो मैं जानू कि वो तुम सुनाओ फिर वह बाद कुछ कृष्णाना बारे में बताया कांपटी के ले जाल कांपटी खरीद सकनी लोग और कुछ ये अगला आप कविता सुनाला तो पहले तुम सुनाला अशोज वाला कविता। ठीक है राजन भाई। असोज और कविता यह असोज में मिल लिखी और मैं निकालने को जैसा टाइम लगल। कोई निकल तो असोज कविता सुनोनी हमारे अधिकारी जी सुनाओ सर। हाँ निकी जी यह शीर्षक छू एगो असोज और यह असोज में इज बाबू के और आसपास महिलाओं को काम करते करते ये छंद बनी। असोज हमारे पहाड़ अर्थव्यवस्था से तुमको पता छू और एक चित्र छिन कि कस छी कस हूँ और कैसे रोगो कभी तो एक गीत रूप में मिले लिखो कहो कि एगो 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 असोज डान का नाम है छेगो असोज एगो 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 असोज डान का नाम है छेगो असोज धान बालड़ी पिंगली है गे घा मांगा में फेगो असोज हो धान बालड़ी पिंगली है गे घा मांगा में फेगो असोज हो थर्मस को चाहा छूहो और छोई को पानी थर्मस को चाहा छूहो और छोई को पानी बांज बोट शो मणि छू कलो की खानी बल छू कलो की खानी काकाड़ दाणी काठिया खोड़ दाथुल पयणी ढूंगल फोड़ गाड़ भेड़ा में खेगो असो धान बालड़ी पिंगली है गे घा मांगा में फेगो असोज हो बुआरी हाथ में फोन रेगो सासू की दौड़ा दौड़ा झप बांधो टप अन्यार द्यो घाम की होड़ा कतु जस नचबेर तलगढ़ मलगढ़ भजबेर छाओ हो कै गो असोज धान बालड़ी पिंगली है गे घा मांगा में फेगो असोज हो सासू लगाई लुट उधर सरजू गावा गावा कमरबादी बुआरी है गे लुट में मारी फावा बल लुट में मारी फावा सोल गढ़ घा चापी देवी का जो थान थापी सोलगढ़ घा चापी देवी का जो थान थापी लूट पनर लगो असोज घा धान वाले पिंगली है गे घा मांगा में फेगो असोज हो लाग असोज धान माननी अदम मधु कुटनी जब बुढ़ी छ असोज लगिल मगिल चुटनी भाकार बोरी कुथाओ भरबे साल भरी जुगाड़ करबे माठू माठू लेगो असोज धान बालड़ी पिंगली है गे घा मांगा में फेगो असोज। देखो स्थिति कैसी बदली कि ज्वार झुंगर कौन हुची मडुआ दैल फैला ज्वार झुंगर कौन हुची मडुआ दैल फैला पुरानियों बात दाजू भरा बानर एला हो भरा बानर एला खाते छानी सब बांझ पड़ी गिन शार भरा बानर रणी गिन खाते छानी सब बांझ पड़ी गिन शार भरा बानर रणी गिन इजक मन दुख है गो असो सबसे ज्यादा दुखी इज है इजक मन दुख है गो असोज धान बालड़ी पिंगली है गे घा मांगा में फेगो असोज हो।
एगो 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 असोज डान का नाम है छेगो असोज धान बालड़ पिंगली है गे घा मांगा में फेगो असोज। बहुत सुंदर। तो ये गीत बहुत बढ़िया छो, गीत कुन के और तुम्हारा तुम गीत लो बहुत बढ़िया गाना कौन सा हर कोई ही पढ़ लें हाँ, हर थोड़ा कोई बहुत रुचि छुई है क्षेत्र में। हाँ, हर कोई ही पढ़ लें और जो तमूल अपने शब्द द्वारा एक दृश्य हमारे सामने में रखो वो तो रखो कि बहुत बढ़िया हम खेत होने लूट लागो वो सब चीज हो, लेकिन वह अलावा जो आजकल सबसे विकट समस्या हाँ। सो बानर गोणी और ये गाड़ हाँ, बिल्ली का धीरे हमारे धीरे पास पड़ गई। असोज जो कि जरूरी थी पहाड़ लीजिए, अब धीरे 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 कम धीरे होते जानो। कम होते जानो। हाँ। तो बहुत सुंदर कविता छू और बहुत सुंदर कविता गीत जिलो कुछ है और उनको सुंदर तुम्हार गायन। तो फिलहाल मैं हाथन से किसान, तो किसान बारे में जानना चाहूँ इन्हीं लिख रहा था मूल जो किताब शीर्षक छू पर्वतीय महिला का जीवन काव्य, जीवन एक का तरह से पूरी महिलाओं के ऊपर ही केंद्रित है। तो ये किसान आप पकड़िए, मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां इसमें आप कुछ छंद इससे आप पढ़ें और उसके अलावा पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसके बारे में आप बताएं कि ये किताब कैसे मन में आई और कैसे आपने सोचा कि किसान जो है महिलाओं के ऊपर एक कविता लिखी ना, ये कविता की किताब लिखी जाए, पुस्तक लिखी जाए। देखो रंजीत जी दादन जी की इमे कोई संदेह नहीं कि जो हमार राणा जी छी उनर कार्यक्रम हो किसान जिमे प्रवृत्ति महिला का कुछ प्रतियोगिता करबे इनाम देनी उबे ये प्रेरित है, इमे कोई शक नहीं। और इज आम के एक गाथा छुई में एक वार्तालाप छू जब मैं स्कूल एक कक्षा 8 छात्राल पूछ दे सर वो तो ठीक बा हम किसान महोत्सव है और हमुल्ला काम करना है तुमुल्ला काम करना वो तो ठीक है सर, लेकिन ये बताइए किसान किसे कहते हैं। हाँ, मेरे मन में आया किसान किसे कहते हैं और मुझे पता था मैं पत्ती सी किसान में ईज है कोनी, लेकिन एक परिभाषा हाँ मैं दीद है कोनी में ईज है कोनी में बुआ है कोनी में आम है कोनी। ठीक सो आज कम होगो, आज तो हम किरायों में रूम बेगी ना आज किसान विसान नहीं थी क्योंकि खेती नहीं तो किसान का बाल। तो मैं लिखना शुरू करी कि मैं इजे जीवन पहुंची बस ईज है आम है दीद है उन देखो पूरा पहाड़ों एक बीती हुई जीवन की किताब में समाते वो 9 महीने लागिन और इजे पूछो आमे पूछो को महीने के पूछो के मिल दग राची कर राची उन दगा काम। अब कमेट लिहूला हम जाचे आज तो 25 प्रकार कलर बाजार में आगिन ऑयल पेंट हो वो ये पेंट हो, लेकिन पहले में हम क्या करची कमेट हुची और गाड़ जब ऊँची तो उलई माँ भेकू अंगलोनाल भेकू दबूण ये वाला शब्द इमा आई। तो पूरा पहाड़ इजा आमक एक जीवन इमा जो आज प्रेरणा दे सकूँ हमारे भैर जाई हमारे नंतिना के जो गुनी की इज और बाउल के करो तो ये पहाड़ उन्हें रचाई बसाई छू पूरा इमा मी सीधे सीधे सुनू। तो कुल मिलावे यह जो कविता छू या पूरा पुस्तक छू जो आज 30-40 साल छिन या 45-50 साल छिन उन्हें लीजिए पूरा नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग जल की उनको पूरा याद दिला जलो कि अच्छा हाँ पहाड़ हम जो पहाड़ हम आसानी छोड़ देनु फिर उन नहीं थी उनको बोन में उनको रचुन बसुन में हम इजल के खो हम आमल के खो कौन जीवन छी में वर्णित करी को नातिल पूछो नाति जिज्ञासा छी उ छात्रा जो आई कि पहले तो एक थोड़ा सा वो करी वो वंदना करेगी कवि द्वारा कि डान कान थान वानू मैं ऋणी द्याप्तूँ ध्यान धरनू पर पहाड़ सजा जैल पहनी वो कहीं प्रणाम करनू आम नाती कीड़ कहान मील छंद में मेशान काथियो कर्मिक छो और पात्र छु किरसान। नातिल पूछा सुनामा आज हम गुरुजिल कह दादा भूली सबे आया भो किसान महोत्सव भय आमा कारें के करें और की भाई वीक पछाण मेकल बता को भाई किरसान हमल को सुनाती कि वो तुम वीक काथ है काथ अन्यार कोणा में उजाव करें पहाड़ दी भय उ भई बात रात ब्याई बे ब्याव जाले बुद्धानी छु जैग पछाण बसुहिनी पुनी किसान हमल को सुनाती संस्कृति के ज्ञान लोकोनी पहाड़िक प्राण श्रमिक देव जाऊ रहे दप्तरोनी लोकाक मेष पल्लोका दप्तून मिलवे जय महिमा गान बसुहीन पुनी किसान। यह बात बे एक काम का जो एक बहुत विस्तृत वर्णन हो में कि अन्यर पट्टे रत्ते बयान मुँह गाड़वे धुर जान घा गढ़ो लिवे ऊन जौ झुंगर मडू खान जो सारे पहाड़ गिरीड़ विन वीक पहाड़ वीरान बस विहीनी पुनी किसान। तो 7 लाइन एक समन्वित छंद में बनो और जय लास्ट में टेक आ बस विहीनी पुनी किसान आमल हेगिल को भान माजन चुल्लीपण ठाड़ ठाड़े बिंदी लगुण लड बुणने गोड़ में जान घाटीपण और बीबूण
भौ बाबू हो वाणी और वील डेल हाण बसवेणी कुनी कृषाण बानर मुसाक बरबट्यो भराल वीक गडेर खाई सोलल वीक आलखन फिर बोई फिर लगाई बुत वीक नियति छु नी ऊन थाक जान बसवेणी कुनी कृषाण सौर जो खासन बेगिन शायद उनको चाहते गुरुल गोटबे डुआ करी चढ़म मुठी घा दे नींद तो दूर की बात तातले नी रोची आई दिशान बसवेणी कुनी कृषाण। अम्मी एक अचानक छलांग लगोनी दूर बेटी एक हवो गौर नाती खनन बूण में दुखनी हाथ जतकाय भाई भुकान है जाए पानी मांगन छपियो भात भजाओ डेग चाटी बिना कदुओ खाओ भूखे रह जान बसवेणी कुनी कृषाण। कविता कविता झगड़ जरूरी झगड़ छिवी जिंदगी में कविता कविता झगड़ जरूरी गाय दिबे बजे खाप दोकार चढ़ू द्यप्त घते कसम वीक में पाप काम कथिन हालपुर जे दिन दुनी बेल है जान बसवेणी कुनी कृषाण। हव जो तो दिन बल्द भाजन सारे साढ़े एक लगुण आज तो ट्रैक्टर संस्कृति है तो करना होची कि 6 महीने बाद अगर बल्द खुली जाओ घर बेटी तो पहली तो एक पूरा चक्कर लगोन से पूरा गाँव भाग जानी हो फिर पकड़ में होची तो वो छंद कहो कि हव जो तो दिन बल्द भाजन सारे सारे एक लगुण बल्द जगह बल्द बड़ी लौटे फर के लिबे ऊन वहां बे हके यहाँ गोई या बे हके वहां जान बसवेणी कुनी कृषाण। पंचायत में महिला सीट कब तक उले चुनाव लड़े हाथ जोड़ खुटा पड़ ग्राम सभा प्रधान बने लेकिन काम धाम हेर फेर घर वावल कर ली जान खल्ली नामक रहे कृषाण। और बीमार हुण गुनाह वीक जवान खेले नीचेन दवाई शक्ति प्रतिरूप भय काठे खुट लुए कपाई तुरी भौंकर धतुनी उके स्तुति कन्नी नगन निशान बसवेणी कुनी कृषाण। फूल चलल डबल चोला चोरा हाथल कुचल चपलल मार बिगड़ी चल सुदन है दिनों कहीं खुशानी धुंगार इजक बिरुड़ी रूप देखबे चलल बाट में है जान बसवेणी कुनी कृषाण। नानल को स्कूल नी जान तोड़े कलबल शिशुना ढाक बस्त पकड़े भाजू यश जानी लगी उको फाक स्कूल पूजे मासाब दगे फसक मार भी घर है जान बसवेणी कुनी कृषाण। तो इसमें आपने मम्मी की ईजा की दादी की या फिर दीदी लोगों की पूरी छवि एक तरह से रख दी है। तो अधिकारी जी अब इनमें जो हम तम कविता छी इनमें जो हमारे गाँव श्रेणी छी उन्हें जी बहुत कष्ट के छू मतलब बहुत मेहनत बहुत छू शारीरिक मेहनत बहुत छू लेकिन आज जो समय छू उस समय जो छी बहुत कम पढ़ाई लिखाई छी लिमिटेड लोग पढ़ छी महिलाओं में और बहुत कम लोग अखिल जाशी कॉलेज कर बहुत जनी कम जाशी लेकिन अब जो छू जीवन परिवर्तन होगो तो तुम की समझ कि ये जो जीवन वो टाइम पे वो भोल कि अब भोल अब जो महिलाओं को थोड़ा आज़ादी है मतलब पहले भी बहुत ज़्यादा थी आज़ादी पहले नहीं थी लेकिन अब थोड़ा मतलब इंडिपेंडेंट है। हम घर बेटी गई तो लगो कि विस्तार जो होगो लेकिन सच कहूँ तो हम सीमित जाएंगे आदमी घर जानू तो घर का खाई भात भल लागू घर में घूमी भल लागू उचिन तो हमारे जिंदगी बेटी एक विस्तार एक मतलब प्रकृति करीब हम रुचि एक शुद्धता जीवन हम जी छी हालांकि कष्ट कम होगो ठीक बॉय पहले हम डेल फोड़ छी खूब आज ट्रैक्टर हमको डेल नहीं फोड़ जाना कष्ट छ जब भूख ले छी और भूख छी तो शरीर स्वस्थ ले छी तो बहुत कुछ खोए है अमूल जो हमको लागणो कि हम प्लान करबे हमारे जीवन स्तर बहुत उच्च होगो तो उसके नहीं कुछ अवसरों पर आप मान ले सकता चलो शिक्षा हमारे पास व्यवस्था नहीं स्वास्थ्य व्यवस्था कम छू तो यह लीजिए तो ठीक छू लेकिन अपनी मूल भावना बटी प्रकृति बटी और ये चीज़ बेटी हम जैसे नीति हमारी ज़िंदगी में है कि हम बजून शुरू करो सब बजीगो केमिकल खानी बीमार होनी कैंसर हर घर में पैदा होना तो कह नहीं सकन कि हम कि जो हम बदलाव करो वो हमारे लिए भल हो। लेकिन अगर देखी जाओ तो शिक्षा में ना अब किसी की किसान कोई नहीं होना चाहन हाँ। किसान मतलब कि उस तरह जो हमें पहाड़ पहली श्रेणी थी अब देखो तुम आजकल के चल रहा है कि कदू सनी कुनी यार चलो ब्याह होना मुश्किल होगो चिली जो सोचनी की वो सोचनी की बिहार रो मतलब शहर में रो या फिर वो घर में जो काम धाम नहीं हो कम से कम काम हो तो किसान तो आपको निशान है। संस्कृति तो बदल गए खुद खुणीन लेकिन वो श्रेष्ठ छू यह गारंटी है। अच्छा पहले स्वस्थ रुचि आज स्वस्थ नहीं थी जल्दी बेटी मोटापा होगो नंतना में लोगों किला नंतना काम कर घर जेबे क्या करछी स्कूल नंती कि वो जानची पहनी पानी होची बजाव बंदहरी भात खाची हालांकि हम वही नहीं रह सकन। हाँ, अब मैं खुद हम लोग की करछी कि जब हम स्कूल बटी हुची तो पहली अखो कुर्णी भाई एक सु तो वह बात क्रिकेट लो जानी
लेकिन अब किसी क्रिकेट लो छूट गो खोलो छूट गो सब छोड़ू तो शरीर फिर स्वस्थ रूला छूट जा। यह हिसाब तो बहुत कुछ पा हम तो बहुत कुछ खोले है, जड़ खोया हम एक तरह से मतलब हाँ। पूरी चीजें जो है बदल चुकी हैं। जी तो कुछ और सुनाइए थोड़ा इसी सा, में। हाँ थोड़ा में पलायन जो हो रहा कि कस स्थिति बढ़े हमूल जो अभी अल्लाह आपको को उन्हीं लास्ट छंद में मैं यहाँ जरूर धरना चाहूँ। घोई फतोड़ी जीवन वीक और भाई ठाट भाट बखत सबू बदलो वीक वी स्वयं वी खाट 4 दिनक माया जाओ जसी तसी निभल ही जान बस वही पुनी किसान। पलायन देखो सबे छोड़ गई उके पहाड़ सब विरान करो वीका बड़ाई था वीले बांझ होने तक ध्यान धरो जदू फुल झो हुणो जामरो झो उदू नान हुणो पराण बस वही पुनी किसान। लेकिन 2-4 बार खैन आइले ये इज और आम है समर्पित जो आले गांव में टोप मार की अपन मूल नहीं छोड़ा विल के कर 2-4 बार खन आइले भड में गडल लगे जैसी तैसी गुड़ पाले चुरका भुरका घ्यू बने खाई लेकिन तब लागू नंतिनाल जब ली जान बस वही खुनी किसान नाती अपन पानी बाणी और अपन गाड़ धाड़ छोड़ी बेच नीलाम कल्ला भुगतान पड़ेल समय के मार बखते के मार थाती माटी बजे बाजे निवड़ाओ रेत थान कस लगोल के कौल किसान। देश विदेश जया जरूर खूब सीखो ज्ञान विज्ञान बस इदुगे झन भूलिया आफोर था आफुण आन उन्हें रया जने रया नौक माई मारबे जान नतर यकल रजाल किसान। नाती घर में नंतिन बहुत रत्ते ब्याव कौतिक रूची 12 महीने धिनाई होनल घर में रोज प्यारे होची आज सब छितर बितर कोई यहाँ कोई वहाँ जान बहुत दुखी रहे किसान। वृद्धाश्रम में इज बाबा आज चल वारी शहर रूनी नाती यो वक्त की बहुत है ठुल पीड़ कोनी हाय उनर फिटकार उनर यह लोक में छुपिड़ान बहुत दुखी रहे किसान। नाती देख दें किला होनल अपन महसू देश निकाव खौ पहा में शिशुर देख दें भेर विदेर मोकड़वा जाओ तुलसी थान उखो बजना देख दें बजी को पनान बहुत दुखी रहे किसान। ना देख दें नाती पहली ऊंची मो बार और कुकुर तेर अब मैं 4 बानर 100 खौ में पाख में भेर भीतर वाह वाह कोने कोने खर्च होना सारे तरान बस वही कुनी किसान। देख धे नाती गाड़ गधियार बाद बुदिबे मार हेली डान कान वैन वैन जे शिपिल उजाड़ हेली रही था कि देख धे नाती उड़ा तार बेच ली जान बहुत दुखी रहे किसान। नाती मेर पहाड़ के लगी डीठ कह कि येश नशूल नानाक जिंदगी बड़े हेली नरक जेश। महानगर शहर में आनंदिन घर छोड़बे तो घर छोड़बे शहर में एक कमरे में नहीं आई हुई जिंदगी में नस्ला क्योंकि एरिया हुई बड़ा संगत बड़ी गाँव में नहीं हुई तो नस बहुत से अब तक बीड़ी फूक मार ली चलो एक बात ओगले एक निश्चित समय बाद छोड़ ली लेकिन आज के यहाँ इंजेक्शन वालों को ये गरुड़ में ड्रग्स है तो नदी मेरे पहाड़ कहीं लगी डीठ कहे कि ये नसूल नानाक जिंदगी बड़े हली नरक जैस ज्वानिक सब उमाओ हरान जुतई जब मुखे रह जान बहुत दुखी रहे किसान। 2-3 छंद आई छिन मोबाइल देख नाती आज कौश मचाओ उपाम नंतिनाल टोप मारी खान पीने की नहत फाम अंठी घुच्ची गुल्ली डंडा छुट गैली सब हरान देखबे दुखी रहे किसान। नती तू भले बात सीखिए पढ़ लिखबे नाम करिए अपन गाँव गाड़े लीजिए मन लगबे काम करिए थात माठ बाणी बचू हूँ लगे आप सारे तरान तबे खुश रोल किसान। तो एक पलायन भावले मचू और इसके छंद दगड़े हर छंद दगे वही छंद के परिभाषित करनी हमार नंतिनाल बढ़ाई हमारे हम गुरुजी सिंह चलो बढ़ाई हो चित्रलय इसमें रेखा चित्रलय में धरी गिन तो इन्हें अच्छा जो कविता छिन पुनर अनुवाद हाँ हिंदी अनुवाद ले मचू जो कुमाऊनी में कविता छिन वे हिंदी अनुवाद दगड़ दगड़ स्केच भावा अनुवाद छु हिंदी दगड़ दगड़ उस कविता को परिभाषित करनी एक तो हर पन्ने में एक उछू स्केच तो तमुरी तो बढ़िया बढ़िया सुनाई लेकिन ये करीब 5% है तमुर सुना। हाँ, तो अगर कगड़ी पढ़ सो सुन सो और रिकॉर्ड कर सो या फिर कहीं पाठ कर सो वाली उनको किताब लेना पड़े। हाँ। किताब में बढ़िया करना पढ़ सकनी और अगर कगड़ी कुमाऊनी में दिलचस्पी छो तो वाली अगर कुमाऊनी न्यून हिंदी है तो हाँ, हिंदी वालों के लिए हिंदी अनुवाद समर पहाड़ रो के रो हिंदी पढ़वे ला जाल हिंदी समय साख से देहरादून वालों छापी बढ़िया काम अनुल करो और तो ये अमेज़न में मिल हाँ वही को अमेज़न में वितरण करनी वहां पर आप तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में ये लिंक लगा दूं अमेज़न में लिंक लगा दूं जी 225 रुपए में आप जगह पहुंच जाए और प्रथम दृष्टया आपको इज बाबू इज आम
मतलब ये काम खोल भी तुमको, अगर तुम विदेश रूसा विशेषकर तुम्हें ईज नजर आयल, आम नजर माल, दीद बेहनी, पहाड़े हर नारी नजर आयल, गाड़ा में भेड़ा में बिल्कुल। धार में काम करते हो। बिल्कुल। तो मगल जा अगर की कहानी पढ़ा लीजिए बिल्कुल। कुमाऊनी तो में। बहुत सुंदर कविता इन्होंने पाठ करो, हालांकि 5% इन्होंने करो तो बहुत फुल कविता छू कदू पृष्ठ में किताब। हाँ ये में 180 176 पृष्ठ लगभग छीन 176 पृष्ठ और छीन, एक 151 छंद छीन, जम्मा मिला 40 छंद सुनाई। हाँ तो काफी तो लंबे किताब छू, मतलब बड़े किताब छू। अब जो एक लगभग रूपता छू कुमाऊनी छंदों में, पहाड़ी छंदों में 7 लाइनें के एक छंद बड़ा बड़ा मिलो था, मेहनत करी में। तो छंद के एक रूपता लास्ट में तुकांत तुमको मिले, हाँ, तो पढ़ने वाला लय बन जाए। लई जैसे मर जाए। हाँ, बढ़िया लय बन जाए। हाँ तो बहुत सुंदर किताब, बहुत बहुत बधाई तुमको ले। और एक किताब और है आपकी मेरे हाथ में, ये किताब हिंदी में है कुमाऊनी में? हाँ ये हिंदी में है, इसमें हमारे नंदा गाथा है, नंदा गाथा। अच्छा, आप कहें तो एक छोटी सी ठीक ठीक। कविता मैं इसमें से रख रहा हूँ। नंदा गाथा से याद आया कि यहीं पे सामने पीछे वो भ्रामरी देवी ये है। कोट भ्रामरी मंदिर है, पीछे यहाँ से दिख रहा है, हाँ ये पेड़ों के पीछे। अगर आपको धार में हल्का सा दिख रहा हो तो हाँ ये दिख रहा है, लेकिन बहुत कैमरे से बहुत साफ तो नहीं, यहाँ से नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहीं से आंखों से बढ़िया से दिख रहा है। तो उसी के ऊपर एक इन्होंने इस किताब का नाम क्या? इसमें हिमालय उसकी पुत्री नंदा, हिमालय और उसकी पुत्री नंदा किताब में इन्होंने उनका वर्णन किया है कोट भ्रामरी का। तो पढ़िए सर। कुमाऊं भ्रात मंडल गुणगांव वालू अनुरोध बेटी मिलो लिखी, थोड़ा बहुत रिसर्च टाइप भी पुराण बात है, लेकिन ये वाला कविता में काव्य भाव छू, तो गद्य काव्य एक चंपू काव्य टाइप छू। जब ये क्षेत्र बात है तो भ्रामरी बात है, और भ्रामरी बात है तो एक अलग सा नाम हो भ्रामरी, हालांकि पुराणों में वर्णित छू भ्रामरी। तो बात है कि यो कशी स्थापित है हमारी देवी। तो वही लीजिए 4 छंदे इसमें छिन जो मैं पौणीन कि भ्रामरी कैसी स्थापित है वो कोछू, ठीक है। वही लीजिए कहो कि हे महिष विमर्दनी नंदे, तुम अरुण नाशिनी भी हो, वास तुम्हारा उर में तुम विंध्यवासिनी भी हो। अरुण दैत्य निवास चाहिए क्षेत्र में। अच्छा। वो मारी कशी मारी और कशी भ्रामरी कहेगी। अब मैं सीधी सीधे कुनु रोता था जनमानस रोती कुमू की माटी, अत्याचार से उसके त्रस्त कत्यूर की घाटी। अरुण दैत्य अत्याचार दुख देता जन जन को, वह अरुण दैत्य अभिमानी, नगरी जहां बसाई ऊपर नीचे पानी। वहां चक्रवर्तेश्वर स्थान है नीचे, अच्छा। वहां से उसने पूरा लॉक कर दिया इधर, वहां से पेड़ वेड़ लगा के, तभी अणा भी कहते हैं, वो कर दिया, ये क्षेत्र पूरा पानी से भर गया। तो ऊपर नीचे पानी। हरचीना पर्वत के पास था चक्रवर्तेश्वर, जल सर्वत्र भरा था 2 पर्वत मिलने पर। व्याकुल जनता सारी इधर उधर थी भागी, देख दुखी जनमानस सुरपति की शुद्ध जागी। इंद्र दुख कत्यूर का लख कर तेरे दर को हेरा, और किया हृदय से आह्वान तब तेरा। देवी तब तुमने ही पर्वत श्रृंखला तोड़ी, धार जमे उस जल की उचित ठौर को मोड़ी। पानी बह जाने पर, पानी के अंदर उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया था अरुण दैत्य ने, तो देवी ने जब तोड़ा तो पानी बहा। पानी बह जाने पर बाहर दैत्य निकाला, महिष विमर्दनी तुमने फिर रण क्षेत्र संभाला। तब तुमने ही नंदे रूप भ्रामरी धारा, भौरों का रूप धारा उसको तोड़ने के लिए। तब तुमने ही नंदे रूप भ्रामरी धारा, पाप घड़ा भरते ही अरुण दैत्य संहारा। तब से ही तुम देवी भ्रामरी कहलाई, टेर सुनो भक्तों की जय हो नंदा माई। तो ये हमारी भ्रामरी देवी वर्णन। बहुत सुंदर। तो जय हो माता भ्रामरी की, और सभी पे वो कृपा बनाए रखें। तो ये 2 किताबें आपकी इस वक्त हाथ में है। तो अब एक बात और कि तुम कुमाऊनी में लिखो, लेकिन कुमाऊनी बुलान मैं खुद हिंदी में नहीं बुलानू, मतलब उसी वीडियो में उसी तो मैं कुमाऊनी में बुलानू, लेकिन वीडियो में ज़्यादातर हिंदी में बुलानू के लिए मैं सोचूंगी कि चलो जो वीडियो देखने वाले हैं वो बाहर के भी जुड़ जाते हैं उससे, तो ये एक कारण हो जाता है। लेकिन अभी क्या है कि कुमाऊनी को बचाने का भी बहुत प्रयास हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि जो बचूनी वाल हुई, मतलब जो बचूनी हुई, तो ये चीज बच सकते या फिर कैसी बच सके, मतलब ये कैसी बचाई जो, मतलब या बचबे, मतलब हम उनकी बचुन से तब बचाई जा सकते या फिर ना ये और उपाय सिद्धांतल नहीं हल, व्यवहारल हल चीज व्यवहार में आज हम लगातार बोलून स्कूलों में पाठ्यक्रम जो कई बार बढ़ जा फिर मिट जा, समझ में नहीं उन, और बिल्कुल धरातल स्तर पे वो लागू नहीं है पान। तो प्रेमल बचल व्यवहारल बचल जब हम लगातार बोलून, जो पुराना शब्द हमारे खोते जानी, यहाँ तुम अर्चा करना आया मोहन जोशी जी छिन, पर मैं तो सौभाग्य लिया क्षेत्र में रूनू की मेरे मधुबे इतनी मोहनचंद जोशी छिन, और बगल में होना रूनी गोपाल दत्त भड़जू, तो तुम मेरा और बगल में हेमचंद दुबे जिले रूनी। अच्छा। तो एक साहित्यकारों घाटी छो, और जिन्हार कई सैकड़ों किताब, सैकड़ों तो ना 10 किताब कुमाऊनी में प्रसिद्ध, तो वरिष्ठ है। हाँ। तो
लास्ट में यह कौन मी कि व्यवहार ला बचल, कोई भी सिद्धांत नहीं बचल, देखा देखी नहीं बचल। और बड़े बड़े जो हमारे उत्सव होनी या जो भी महोत्सव होनी, कार्यक्रम होनी, ठीक है उन्होंने एक अपन महत्व छू, लेकिन अक्सर फिर दुख यह हूँ कि कुमाऊनी भाषा प्रयास हिंदी बोले बोले वे, बचौना प्रयास हिंदी बोले बोले वे, बिल्कुल अंग्रेजी स्टाइल में रहे, इसी नहीं हो। तो यहाँ तक कि मतलब एक छंद से आप याद नहीं होना। तो लास्ट में यह उनकी व्यवहार ला हल, प्रेम ला हल, और अफू पानी अफू भाषा ये हमको जरूर बचाना पड़ेल, वी प्रति सम्मान धारण पड़ल। पुराने शब्दों में इसमें वैज्ञानिक रूप का काम ला करने जरूरत छू, मानकीकरण बहुत जरूरत छू भाषा की, सबकी एक साझा भाषा जो है जो, तो व्यवहार ला हल में सिर्फ कभी नहीं हो, बोले भी हॉल ज्यादा से ज्यादा नंदा का सिखबे हॉल, बोले भी हॉल, नंदा का प्रेरित करबे हॉल। उन्हीं जाने हिंदी नहीं जानना आजकल, एक दुई के हैं कोनी करनी। तो कुमाऊनी शब्दों को बहुत दिक्कत छू, मतलब भाषा लगे वो 8वीं अनुसूची में शामिल करना तो बहुत दूर बात। फिलहाल हम अपन शब्दों को खून हवे बचाओ और बोलो, ज्यादा से ज्यादा हम अगर बुलानो तो कुछ हो व्यवहार में ले लिया, सिद्धांत नहीं हो, सिद्धांत नहीं हो। हाँ। तो और घर में किचु धो दिन आई, घर में बस एक आध गोर से आजकल ओलन है कि घर में कोई नहीं। जब बहुत जन सी तो बहुत चीज थी और सोच थी, पूरा 12-14 दिन का हल था, खूब धान थी। आज घर में ईजा बाबू हैं, बस वही साग सब्जी है, आसपास के खेत ठीक थी, बगाई के। बहुत बढ़िया छो। तो किसान छू घर में आई, किसान हाँ ईजा छू, लेकिन किसानों को मन विचलित मन छू, क्योंकि उधर कोई नहीं, सब बिहार छे, लेकिन जो हंसगो आए कर। तो घर जाते रहो हाँ, उन्हें एक दर्द एक दुख होना चेहरा में साफ देखे कि जो गाड़ा हम बोइन रोप लगा वो गाड़ा आज मंजर छीन। मेरे घर वाले स्थिति छू, पहाड़ संस्कृति पता नहीं के बढ़ गए, तो देखना था तुम जमा हम ठाड़ा रही नहीं, अगर धान लगाई जाओ तो कदू बोरी धान हो जाओ, लेकिन कदने आबाद है ना आज बंजर छे। तो सब घर की कहानी जी। तो गुड़ बांधरू लीजिए थोड़ा सरकार के कारण से, या फिर कशी बसु वह भी फसल ना, लेकिन हमें क्षेत्र में गुड़ी बांधरू बहुत कहर हो, जबकि वह बहुत बढ़िया धान होनी। हाँ, निपटारा होना चाहिए ना, के निपटारा होना चाहिए, तब थोड़ा प्रेरणा मिलेगी। अब आदिम करो पूरा 6 महीना लगाओ, हाँ, कई प्रकार की समस्या है ना। अब जो हम लोगों ने भरा बना रहे सब चौपट कर जाना, वो भी तो समस्या है। कई चीजों हल निकालो, हम लोग कोई हल छू, हल निकालना पड़ो, तो हल निकालना पड़ो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनको नुकसान नहीं पहुंचो छो, बिल्कुल जी नुकसान नहीं पहुंचने से, लेकिन कहने के हल तो निकालना पड़ो, हल निकालना पड़ो। ठीक, धन्यवाद अधिकारी जी बात करने जी। क्या और कुछ सारा? बस आप तुम यहाँ अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बड़े लेखक नहीं थी, थोड़ा बहुत ना ना, बहुत बढ़िया काम करना था, थोड़ा बहुत खाली टाइम का कहीं बीतू मेरे ये चीज में बीतना। तो तुम यहाँ अच्छा, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों अभी बज गए शाम के 4 और मैं आ गया हूँ गरुड़ से वापस अपने गांव लजुड़ा। गरुड़ हमारे यहाँ से होता है करीब 35 किलोमीटर, और 35 किलोमीटर आना 35 जाना, तो 70 किलोमीटर की आज यात्रा हो गई है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी, डॉक्टर गिरीश अधिकारी की कविताएं, उनकी बातें आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कोशिश करूंगा कि अपने ब्लॉग में इस तरह के लोगों को भी लेते रहूं, और बाकी स्वरोजगार से जुड़े हुए लोगों को तो मैं लगातार लेता ही हूँ और आगे भी लेता जाऊंगा। और आपकी नज़र में भी अगर कोई बहुत बढ़िया स्वरोजगार कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो उत्तराखंड में, तो उनके बारे में आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में जानकारी दे सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर 87 50 71 73 12 पे जानकारी दे सकते हैं। तो मुझे खुशी होगी अगर आप बताओगे स्वरोजगार कर रहे लोगों के बारे में। स्वरोजगार मतलब जो अपने गांव घर में कुछ खास कर रहे हैं, चाहे खेती हो, चाहे किसानी हो, या फिर डेयरी का हो, या फिर मधुमक्खी पालन हो, या फिर मछली पालन हो, या फिर मशरूम हो, या कोई क्या बोलते हैं हर्बल फार्मिंग होती है ना, क्या बोलते हैं उसकी हर्बल फार्मिंग में बोले तो ये, अरे शब्द क्यों नहीं याद आ रहा मेरे को। हर्बल फार्मिंग बोले तो आपको आपकी जड़ी बूटियों की खेती अगर कोई कर रहा हो तो वो भी बता सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको एक और वीडियो के साथ 2 से 3 दिन बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।